एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि आई एम टू यंग, आई एम टू स्मॉल, मैं क्या ही कर पाऊंगा, तो सुनो, इंडिया का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क एक 17 साल के लड़के ने बनाया था, जिसके पास डिग्री नहीं थी, इंग्लिश वीक थी और पॉकेट में सिर्फ 1500 रुपीस। दुनिया उसको कहती थी तू एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, पर आज वो दुनिया को रूम रेंट करता है। चलो शुरू से उसकी कहानी सुनते। रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो। रितेश उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में पैदा हुआ। घर सिंपल था, पैसे कम थे पर सपने बहुत बड़े। बचपन से ही उसमें एक चीज स्ट्रांग थी, क्यूरियोसिटी, सीखने का हंगर। कंप्यूटर नहीं था तो किसी और के कंप्यूटर पर जाके कोडिंग सीख ली। 17-18 साल के किड्स क्या करते हैं? गेम्स, इंस्टाग्राम, टाइम पास। रितेश बिजनेस बुक्स, स्टार्टअप स्टोरीज और होटल्स में रुकने का शौक। 17 साल की एज में एक बैग में सिर्फ 2 शर्ट, एक नोटबुक और थोड़ा सा पैसा लेकर वो दिल्ली आ गया। घर वालों को लगा ये पढ़ने आया है, बट रितेश एक्चुअली स्टार्टअप करने आया था। दिल्ली में कोई प्रॉपर रूम नहीं मिलता था। कभी चीप लॉजेस में रहता, कभी दोस्तों के फ्लोर पर सोने लगता। रात को स्टार्टअप आइडिया सोचता, सुबह इंटर्नशिप्स करता, बीच में कोडिंग, पूरे हसल मोड। उसने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया, ओरेवल स्टेज। आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन जीरो। पैसे खत्म हो गए, टीम टूट गई और रितेश एक छोटे से रूम में बैठकर सोच रहा था, शायद लोग सही कहते हैं, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। पर फिर एक लाइन उसके दिमाग में आई, घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाए पर मैं अपना फ्यूचर अफोर्ड कर सकता हूँ। और बंदा वापस उठ गया। एक रात एक चीप लॉज में रुककर उसको एक बात समझ आई, इंडिया में अफोर्डेबल रूम्स मिलना पूरे गैम्बलिंग जैसा है। कभी एसी खराब, कभी बाथरूम ब्रोकन, कभी बेडशीट गंदी। बजट होटल एक्सपीरियंस इक्वल टू टोटल नाइटमेयर। और उसने बोला, नोबडी इज फिक्सिंग दिस, ठीक है मैं करता हूं। ये था ओयो का बर्थ मोमेंट। एक नोटबुक में प्लान लिखा और अगले दिन से काम शुरू। होटल्स विजिट करना, रूम्स इंस्पेक्ट करना, ओनर्स को कन्विंस करना, फोटोज क्लिक करना, ऐप पर लिस्ट करना। रितेश एक लड़का और सामने पूरी होटल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोली तू बच्चा है, इन्वेस्टर्स बोले ये आइडिया फेल होगा, लोग बोले रूम रेंट करके क्या ही कमा लेगा, और रितेश बोला वॉच मी। धीरे धीरे ओयो चलना शुरू हुआ। पहले 1 होटल, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 और एक दिन 21 साल की एज में रितेश इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गया। हर जगह ओयो बोर्ड्स, हर सिटी में ओयो रूम्स, हर बजट ट्रैवलर का सिर्फ एक नाम, ओयो। पर भाई सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं आती। ओयो बहुत फास्ट ग्रो हुआ और फिर क्रैश कर गया। बैड रिव्यूज, एंग्री कस्टमर्स, लॉसेस, लीगल केसेस, नेगेटिव मीडिया, और लोग फिर बोलता था ना बच्चा फेल होगा। लेकिन रितेश ने एक चीज प्रूव कर दी, फेलियर द एंड नहीं होता, फेलियर रीबिल्ड होता है। पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री का फ्यूचर अनसर्टेन था और तब रितेश ने दोबारा रीबिल्ड किया। होटल क्वालिटी इंप्रूव की, टेक अपग्रेड की, न्यू प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया, न्यू टीम बनाई और एक नया विजन क्रिएट किया। स्लोली ओयो फिर से ऊपर आ गया। रितेश अग्रवाल की स्टोरी सिंपल नहीं है। गरीबी थी, फेलियर्स थे, रिजेक्शंस थे, पर उसके पास 2 चीजें थी, जिद और क्यूरियोसिटी। और भाई ये दोनों हो जाए ना तो कोई भी बंदा 0 से दुनिया तक जा सकता है। रिमेंबर, एज छोटी हो सकती है पर सोच बड़ी होनी चाहिए।